ये कहानी है एक ऐसे नगर की जो भूतिया राजा के कब्जे में था। इस नगर का नाम था अंधेर नगरी, और यह नाम सिर्फ इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ हमेशा अंधेरा छाया रहता था, बल्कि इसलिए कि इस नगर में कोई भी जीवित नहीं था। जो भी इस नगर के अंदर जाता वह जीवित बचकर वापस नहीं आता। सदियों से इस जगह के बारे में भयानक कहानियां सुनाई जाती थीं, और कोई भी इस डरावने स्थान के पास भी फटकने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इस नगर की सबसे बड़ी रहस्यपूर्ण बात थी भूतिया राजा, जो यहाँ का शासक माना जाता था। लोग कहते थे कि वह राजा असल में एक आत्मा था जो अपने शापित जीवन से भी भयंकर मौत के बाद इस नगर का राजा बना था। उसकी शक्ति असीमित थी और उसके आतंक के कारण यह नगर हमेशा अंधकार में डूबा रहता था। हेलो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। कहानी का शीर्षक है अंधेर नगरी भूतिया राजा। सदियों पहले अंधेर नगरी एक संपन्न और समृद्ध राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजा राजकुमार विक्रम अपने राज्य में बेहद लोकप्रिय थे। वे न्यायप्रिय, शक्तिशाली और दिलेर योद्धा माने जाते थे। विक्रम का राज्य खुशहाल था और उनके नेतृत्व में राज्य के लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन ये खुशहाली अधिक समय तक नहीं टिकी। राज्य में एक दिन एक रहस्यमय साधु आया। साधु ने राजा से भेंट की और उससे कहा कि वह एक शाप से मुक्ति चाहता है। साधु की मांग थी कि राजा उसे राज्य का कुछ हिस्सा दान में दे। साधु को देखकर राजा को अजीब महसूस हुआ, क्योंकि उसकी आंखों में एक अनजानी चमक और शरीर पर भयानक डर का आभास हो रहा था। राजा ने साधु की मांग को ठुकरा दिया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। साधु ने ये सुनकर राजा को श्राप दिया। उसने कहा, इस राज्य में अब अंधकार छा जाएगा और इस नगर का राजा एक दिन स्वयं एक भूतिया राजा बनेगा। इस नगर में कोई भी जीवित नहीं रहेगा और यह स्थान सदा के लिए भूतों की नगरी कहलाएगी। ये श्राप देते ही साधु गायब हो गया और अंधेर नगरी पर अंधकार और भयानक घटनाओं की शुरुआत हो गई। राजा विक्रम के परिवार पर भी भयानक आपदाएं आने लगीं। राजा की मृत्यु एक रहस्यमयी बीमारी से हो गई और उसके बाद इस नगर में रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। धीरे धीरे यह नगर वीरान हो गया और अंधेर नगरी के नाम से जाना जाने लगा। लोग कहते थे कि राजा विक्रम की आत्मा अब इस नगर पर शासन करती है और उसे भूतिया राजा कहा जाता है। भूतिया राजा का आतंक धीरे धीरे बढ़ने लगा। अंधेर नगरी में प्रवेश करते ही लोगों की मौत हो जाती थी या वे अचानक गायब हो जाते थे। राजा की आत्मा अंधेरे में घूमती थी और अपनी प्रेत शक्तियों का इस्तेमाल करके नगर को अपनी गिरफ्त में रखती थी। उसने अपने चारों ओर भूतों और प्रेतों की सेना बना ली थी, जो रात होते ही नगर में गश्त करती थी। अंधेर नगरी का प्रवेश द्वार विशाल और डरावना था। द्वार पर अजीबोगरीब निशान थे जो भूतिया शक्तियों का प्रतीक थे। नगर में प्रवेश करते ही एक भारीपन महसूस होता था और हवा में एक अजीब सी ठंडक और दुर्गंध फैली रहती थी। वहां की गलियों में सन्नाटा और वीरानी छाई रहती थी। लोग कहते थे कि भूतिया राजा की आत्मा को चैन नहीं मिलता। वह रात भर अपनी प्रेत सेना के साथ नगर के चारों ओर घूमता रहता था और जो भी उसे देखता वह जिंदा नहीं बच पाता। राजा की आत्मा को उसकी मौत के बाद भी शांति नहीं मिली थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में एक ऐसा पाप किया था जिसका बोझ उसे मरने के बाद भी उठाना पड़ा। ये पाप क्या था, यह अब भी एक रहस्य बना हुआ था। अंधेर नगरी के भूतिया किस्सों के बावजूद एक दिन एक अजनबी युवक जिसका नाम अर्जुन था, नगर में प्रवेश करने का साहस करता है। अर्जुन एक साहसी युवक था और उसने कई रहस्यमयी जगहों की खोज की थी। उसे अंधेर नगरी के बारे में सुनने के बाद वहां के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। वह यह मानता था कि अंधेर नगरी में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल अफवाहें हैं। उसने अपनी तलवार और कुछ औजारों के साथ अंधेर नगरी में प्रवेश किया। नगर में कदम रखते ही उसे अजीब सा महसूस हुआ। वह ठंडी हवाएं, डरावनी आवाजें और नगर की सुनसान गलियां देख रहा था। लेकिन अर्जुन निडर था। वह आगे बढ़ता गया और नगर के बीचों बीच पहुंच गया। वहां उसे एक प्राचीन महल दिखाई दिया। महल के चारों ओर एक घना अंधेरा था। अर्जुन ने महल के द्वार पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह अंदर जाने ही वाला था कि अचानक महल के अंदर से एक डरावनी चीख सुनाई दी। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हिम्मत बांधी और महल के अंदर प्रवेश किया। महल के अंदर घोर अंधकार था।
अर्जुन के हाथ में जलती हुई मशाल थी, जिसकी हल्की रोशनी से वह महल के गलियारों को देख पा रहा था। महल के अंदर एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, जैसे वहां सदियों से कुछ सड़ रहा हो। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और प्राचीन शिलालेख बने हुए थे। अर्जुन महल के अंदर चलते चलते एक विशाल हॉल में पहुंचा, जहां उसे भूतिया राजा की विशाल प्रतिमा दिखाई दी। प्रतिमा के सामने एक प्राचीन सिंहासन था, जो अब जर्जर हो चुका था। अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था। उसने प्रतिमा के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। जैसे ही अर्जुन ने प्रतिमा को छुआ, अचानक पूरे महल में जोरदार हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पूरे महल में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन को लगा कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसे लगा कि भूतिया राजा की आत्मा अब उसके सामने प्रकट होने वाली है। अर्जुन की आशंका सच निकली। अचानक महल के अंदर एक डरावनी चीख सुनाई दी और भूतिया राजा विक्रम की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर भयंकर क्रोध था। अर्जुन ने पहले कभी इतना भयानक दृश्य नहीं देखा था। भूतिया राजा की आत्मा हवा में तैर रही थी और उसकी प्रेत शक्तियों का आभास पूरे हॉल में फैल गया था। भूतिया राजा ने अर्जुन से कहा, तू कौन है जिसने मेरी नगरी में प्रवेश करने की हिम्मत की है? यहाँ से कोई भी जीवित नहीं जा सकता। अर्जुन ने साहस से जवाब दिया, मैं अर्जुन हूँ और मैं यहाँ इस नगर के रहस्य को जानने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही। ये सुनकर भूतिया राजा विक्रम थोड़ा शांत हुआ। उसने अर्जुन को बताया कि उसकी आत्मा को इस श्रापित नगरी में इसलिए कैद किया गया है क्योंकि उसने अपने जीवन में एक भयंकर पाप किया था। उसने अपनी ही प्रजा के साथ विश्वासघात किया था और अपने लोभ के कारण एक निर्दोष महिला की हत्या कर दी थी। यही कारण था कि उसकी आत्मा को शाप मिला और वह भूतिया राजा बन गया। अर्जुन ने भूतिया राजा से पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। राजा ने बताया कि उसके श्राप से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है कि कोई निर्दोष व्यक्ति अपनी जान की कुर्बानी देकर उसे मुक्त करे। अर्जुन ने ये सुनकर सोचा, लेकिन उसने अपने प्राण देने का विचार त्याग दिया। अर्जुन ने राजा को सुझाव दिया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए प्राचीन ग्रंथों में लिखे कुछ अनुष्ठानों का पालन करेगा। अर्जुन ने राजा को बताया कि उसकी आत्मा को शांति पाने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। अर्जुन ने महल के अंदर अनुष्ठान शुरू किया। उसने प्राचीन मंत्रों का जाप किया और धीरे धीरे महल में फैली बुरी शक्तियां शांत होने लगीं। भूतिया राजा विक्रम की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। आखिरकार उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई और अंधेर नगरी का श्राप भी खत्म हो गया। अर्जुन ने अपनी साहसिक यात्रा पूरी की और अंधेर नगरी अब फिर से एक सामान्य नगर बन गई। इस नगर के रहस्यों को जानने के बाद अर्जुन ने अपनी कहानी पूरी दुनिया में फैला दी और अंधेर नगरी की भूतिया गाथा अब सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गई। आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।